सामने पाकिस्तान और इंडिया फुल फ्लेज वॉर में एंटर हो चुके हैं। दोनों कंट्रीज फुल फ्लेज वॉर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। पाकिस्तान की 3 इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर मिसाइल से हमला। सबसे पहले रात को, आधी रात के बाद जब सुबह हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान धमाकों से लरज उठा। खबरें ये आ रही थी कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी, कराची हर जगह पर धमाके हो रहे हैं और भारत ने एक बड़ा हमला कर दिया है। ये खबरें आना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता पता चला डिफेंस में धमाके होने शुरू हुए। वहाँ से आवाज़ें लाहौर के डिफेंस एरिया से, फिर खबर ये आई कि भारत की तरफ से एक बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। और सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं बल्कि रफ़ीकी एयरबेस के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी भारत की तरफ से बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तान की 3 मिलिट्री बेसिस पर इंडिया का बड़ा हमला हुआ है और उसमें जो वीडियोस और क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। इस वक्त हम इमेजेस जो हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि हर जगह से धुआं उठ रहा है और कहा जा रहा है कि मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए ये हमले किए गए हैं। कराची में तो हमने आपको पहले ही कल बताया था कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि बल्कि अब तो जो टेलीग्राफ ने यह खबर दी है कि इंडिया का बहरी बेड़ा कराची के पास पहुंच चुका है। अब इंडिया का बहरी बेड़ा वहाँ पर कराची पोर्ट के पास होना, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है हालात। जब ये खबरें आना शुरू हुई पाकिस्तान से कि वहाँ पर जगह जगह धमाके हो रहे हैं, सुबह लोग उठ के बैठ गए, अपने घरों से बाहर निकले और फिर धुएं उठते देखे जा सकते हैं। छतों से लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जो मिसाइल और ड्रोन्स थे वो गिर रहे हैं। फिर उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट को निशाना बनाया है। पठानकोट और उधमपुर वहाँ पर निशाना बनाया है और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हमले किए गए और फिर उसके बाद इंडिया ने टारगेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को। जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया और उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो जंग के ऑपरेशन का नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है बुनियानुल मरसूस। अच्छा, मैं ये नाम देखकर ज़रा थोड़ा सा हड़बड़ाई और गड़बड़ाई भी, क्योंकि हड़बड़ाना और गड़बड़ाना इसलिए बनता था कि बड़ा ही मुश्किल नाम था। बनियान तो आपको पता है कि वो उर्दू में आम या पंजाबी में शायद बोला जाता है, वो जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, यानी जो बनियान पहनते हैं मर्द हजरात या कोई इस टाइप की। तो सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जी ये बुनियान है, ये बुनियान रख दिया नाम। मैंने देखा वो स्क्रीनशॉट भी बनने शुरू हो गए। आपको पता ही है फिर पाकिस्तानी मनचले तो जो हैं वो जंग के वक्त भी कोई इस तरह की चीज़ें छोड़ेंगे थोड़ी। मैंने कहा हद हो गई भाई, कितनी बुरी बात है इतने गंभीर सूरत हाल में, एक ऐसे मोमेंट पर कि जब जंग छिड़ी हुई है और दोनों कंट्रीज बुरे तरीके से जंग में दाखिल हो चुके हैं, तो वहाँ से जो नाम रखा गया वो है बुनियानुल मरसूस। नहीं, मेरा ख्याल है मरसूस है। तो बुनियानुल मरसूस अरबी का ही नाम लगता है। भाई आपको अपने रीजन से अपना कोई पाकिस्तानी नाम रखना चाहिए था, अरबी नाम रखने की क्या ज़रूरत थी? मतलब मेरा अपना, मैं भाई क्यों नहीं कर सकती? मैं अपनी राय तो दे सकती हूँ ना। ठीक है, आपने कुछ सोच समझ के रखा होगा, आपने कोई कुरान से लफ्ज़ निकाला, कहीं से लफ्ज़ निकाला। बात यह है कि देखिए भारत के ऑपरेशन का क्या नाम है? सिंदूर, जो कि उनका आम वोकैबुलरी का वर्ड है। हम भी बोलते हैं, इंडिया की फिल्मों में इतना देखा है सिंदूर लगाया जाता है। जो मैरिड विमेन होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने अपनी ज़ुबान का, अपने कल्चर का एक आम वर्ड जो बोला जाता है रूटीन लाइफ में, वो रख दिया। कितना ज़्यादा वो फैला और कितना लोगों ने जो है कहा वाह भाई सिंदूर नाम रखा है। तो भाई ये बुनियानुल मरसूस जो है ना, ये एग्जैक्टली इसका मतलब देखें, कोई एक आम पाकिस्तानी जब इसको बोलेगा तो उसको ये नहीं पता होगा ना कि इसका मतलब क्या है। मुझे बताएं इसका मतलब किसी जब तक कि वो इसको ढूंढेगा नहीं या उसके साथ उसका मतलब लिखा ना है। मैं देख रही थी कि जब वो आ रही थी स्क्रीनशॉट तो उसके साथ ये भी आ रहा था पूरी आयत या उसका मतलब कि इसका मतलब ये है। आज सुबह पाकिस्तान ने 4:30 बजे एक कार्रवाई की जिसमें इंडिया पे हमला किया। उसके पीछे जो लॉजिक थी वो ये थी कि पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। 3 एयर बेसिस के ऊपर आज आई एम टॉकिंग, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ।
इधर हमारी नूर खान एयरबेस है, शोरकोट में एक एयरबेस है। अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर जवाब देना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने, ये मैं 4:32 पे बता रहा हूँ, द फर्स्ट मैसेज मुझे पता चला कि पाकिस्तान के टीवी पे खबरें चलनी शुरू हुई 4:32 AM। और पहला जो हमला पाकिस्तान ने किया वो किया जी कि हमने ब्यास में ब्रह्मोस का जो स्टोरेज था, जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर से मिसाइल दागे जाते थे, वो तबाह कर दिया। एयरबेस जो उधमपुरा जो थी उसको तबाह किया गया। पठानकोट की जो एयरफील्ड है उसको तबाह किया गया। दिस इज व्हाट आई गॉट। मैं आपको वो दिखा सकता हूँ वो सिचुएशन आपको थोड़ी सी शायद आई डोंट नो कैसी लगे, लेकिन दैट वाज समथिंग जिसको बड़ा हाईलाइट किया गया कि हाँ जी ये कैसी। इस बात का ये प्रूफ देता है कि हिंदुस्तान का मकसद आतंकवाद खत्म करना नहीं है। हिंदुस्तान का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और पाकिस्तान के मासूम लोगों को मारना है। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ये बात हिंदुस्तान मान नहीं रहा था। जब भी उनसे पूछी जाती थी तो वो कहते थे कि हमारा मकसद यहाँ पर आतंकवाद को खत्म करना है, जबकि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक और पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पर सबसे बड़ा आतंकवाद हिंदुस्तान ही मचा रहा है। हिंदुस्तान ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है अपने सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर, ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर। बाय द वे, मैं किसी इसकी बात नहीं कर रहा हूं जो यूट्यूबर 2-2 टक्के के उठकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ये होगी, वो होगी। भैंस के टांग, एक तो तुम्हारा मीडिया ऐसा कहता है, कंजर मीडिया है जिसका कोई हद नहीं है। खैर जो भी हो, वो सब अलग बात है भाई। मीडिया आज तक, स्पोर्ट्स तक, वो जो भी क्या आज तक है, जी न्यूज है और अब तक है, क्या है, जो भी है, वो बड़े खतरनाक है भाई। यकीन करो, उनके मुताबिक इस टाइम के ऊपर मेरा ये स्टूडियो छोड़कर पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो चुका है। उनके मुताबिक मैं इस टाइम के ऊपर शायद इंडिया के अंदर बैठा हुआ हूँ। खैर जो भी हो, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है भाई। मीडिया है, मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे तो बिकेंगे कैसे साले। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि भाई यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान के 3 इंपॉर्टेंट एयर बेसिस के ऊपर हमला किया है, और जिसका मकसद सिर्फ इतना सा था कि भाई पाकिस्तान की जो सहन शक्ति है, पाकिस्तान की जो डिफेंस ताकत है, उसको आजमाया जाए। जिसको पाकिस्तान की डिफेंस ताकत ने आजमाया और आड़े हाथों लिया। क्योंकि देखो, वो ड्रोन से, और ये हमारे आर्मी चीफ साहब और बाकी लोग पहले ही कह चुके हैं कि ड्रोन के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना ये कोई खास नहीं। हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो कि खुद हाथों में बंदूक लेकर ड्रोन के ऊपर गोलियां मार रहे हैं। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे वीडियो देखी कि ड्रोन को लोगों ने हाथों में AK-47 लेकर ऐसे उनके ड्रोन को गिराया है। हिंदुस्तानी ड्रोन को लिटरली पाकिस्तान ने अपनी प्राइवेट लाइसेंस शुदा गनों से जो है वो नीचे गिराया है। तो वो कह रहे हैं कि हमें डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं। और जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई आपका डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, उनको आज रात पता चला कि हमारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था। जय हिंद दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान के बीते रात यानी कि आज सुबह में लगभग 4:30 बजे या 5 बजे के लगभग में पाकिस्तान के 3 एयरबेस को तबाह किया है, जिसमें कि एक फेमस एयरबेस नूर खान एयरबेस है, जो कि भारत ने उसे निशाना बनाया। बीती रात कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी की ओर से एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन बनियान करके ऐसा कुछ था, जो कि वहाँ के खुद मीडिया अपने ही देश के ऑपरेशन के नाम रखने से मजाक उड़ा रहे थे कि ऑपरेशन बनियान ऐसा कौन रखता है, जो कि किसी को पता नहीं कि इसका मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता है। जो कि इसके बाद उन्होंने भारत के लगभग 15 से 20 शहरों पे अटैक करने की कोशिश की, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने कुछ हद तक उन्हें रोका। और बहुत कम होने की चांस है कि कहीं पे भी मतलब ड्रोन गिरा था। लेकिन एक जगह जो गिरा वो पंजाब में था, जहाँ की एक बुजुर्ग घायल हुए। और उसके बाद फिर इंडिया ने 4:30 बजे 5 बजे अपना दमखम दिखाना स्टार्ट किया और इंडिया की ओर से मिसाइलें दागी गई, जिसमें कि लाहौर में बम धमाके होते गए। सुबह सुबह आपको वहाँ के मीडिया से ही पता चल गया हो कि सुबह सुबह से ही 4-5 मिसाइलें लाहौर में हुई। फिर उसके बाद रावलपिंडी में धमाका हुई और सभी जगह बम पड़ाका छूटने लगे।